खुश हैं जी? हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। खुदावंद की तारीफ़ हो। हमारा खुदा भला खुदा है और उसके वादे ला तब्दील हैं। वो वादों में सच्चा है। मैं ईमान रखता हूँ कि आज की सुबह हम सब के लिए बरकत और तरक्की और हर तरह के बंधनों से आज़ाद होने की सुबह है। आमीन आमीन। कितने मेरे साथ एग्री करते इस बात के लिए? हालेलुया। हम तकरीबन कोई एक वीक पहले फसील के तल्लक से बात कर रहे थे और उसके बाद अचानक से एक वीक का गैप आया। पास्टर इमरान साहब ने सरमन शेयर किया, लेकिन मैं उसी फसील को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कितनों ने वो पहला हिस्सा जो था सरमन का सुना था, फसील के तल्लक से, रूहानी फसील, दुनियावी फसील और फसील का मतलब क्या है। मैं इसको बड़ी तरतीब से ये बयान कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर हम फसील पर ही बात करने वाले हैं। फसील के तल्लक से हमने सीखा रूहानी फसील क्या है, ये भी हमने सीखा। दुनियादारी की जो फसीलें हैं वो क्या है, वो भी हमने सीखा। हमने इस बात पर गौर किया कि इस दुनिया में मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरह की फसीलें जो हैं वो बनाई गई। हमने इस बात पर गौर किया कि ये तो दुनिया के अंदर बनाई गई फसीलें थी। हम उस फसील पर भी गौर कर चुके हैं जो खुदा ने अय्यूब और उसके घराने के चौगिर्द लगाई हुई थी। हमने उस फसील पर भी गौर किया जब कौम बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकले और वादा की सरजमीन तक पहुंचते के दरमियान जो खुदा ने उनकी हिफाजत के लिए फसील लगाई थी, हमने इस पर भी गौर किया। और आज फिर हम इसी तरह फसील पर बात करेंगे कि इंसानों की बनाई गई फसीलें, इंसानों की बनाई गई दीवारें, ये हमें ज़ाहिरी तौर पर नजर आती हैं, मजबूत भी होती हैं और हमें पता भी चलता है कि ये फसील इतनी मजबूत है। लेकिन याद रखिए, वो रूहानी फसील अगरचे नजर नहीं आती, लेकिन इंसानों की बनाई गई फसीलों से कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा मजबूत है जो खुदा की तरफ से फसील लगाई जाती है। इंसानों की फसीलें ये फतह होती आई हैं। मैं इस बात को बयान कर चुका हूं, इंसान की बनाई गई फसीलें हमेशा ही गिरती रही हैं, गिराई जाती रही हैं और ये फतह होती रही हैं। इंसान ही फसीलें बनाते हैं, इंसान ही इन फसीलों को गिराते हैं, इंसान ही इन्हें मजबूत करने की कोशिश करते हैं और इंसान ही इन्हें फतह करके भी दिखा देते हैं। लेकिन जो फसील खुदा लगाता है, याद रखिएगा, जो फसील खुदा कायम कर देता है, इसे ना तो कोई इंसान फतह कर सकता है, ना दुश्मन अबलीस फतह कर सकता है, बल्कि ये फसील आपको 100% प्रोटेक्ट करने के लिए काफी है। हम बाइबल मुकद्दस में आज इस बात पर गौर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बात बताता चलूं कि रूहानी फसील हर ईमानदार की जिंदगी के चौगिर्द खुदा ने लगाई हुई है। रूहानी फसील हर ईमानदार, चाहे उसमें कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, खुदा ने हर ईमानदार के चौगिर्द रूहानी फसील जो है ये कायम की हुई है। और इसका जिक्र
हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलता है। आइए मेरे साथ पैदाइश की किताब को जरा देखिए। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 17 आयत, एक ही आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे, बाकी स्टोरी पर हम गौर करेंगे। पर खुदावन ने फिरौन और उसके खानदान पर अब्राहम की बीवी सारी के सुबाब से बड़ी बड़ी बलाएं नाज़िल की। किसके सुबाब से? अब्राहम की बीवी के सुबाब से बलाएं किस पर नाज़िल हो रही हैं? साथ रहिए मेरे जरा। बलाएं किस पर नाज़िल हो रही हैं? फिरौन पर। उसकी वजह क्या थी? अगर आप कलाम मुकद्दस को घर जाके पढ़ें, आपको अंदाजा होगा कि फिरौन ने अब्राहम की बीवी को ले लिया। वो उसके साथ बदकारी करना चाहता है, लेकिन अब उसकी बीवी को छू कैसे सकता है? वो मर्दे खुदा का जीवन साथी है। अब्राहम खुदा का बंदा है, अब्राहम की बीवी है। वो दुश्मन कैसे उसे छू सकता है? वो कैसे उसके साथ बदकारी कर सकता है? सारा खुदा की बंदी है, अब्राहम खुदा का बंदा है, लेकिन इस वक्त वो फिरौन के कब्जा में है। फिरौन बदकारी करना चाहता है लेकिन छू नहीं सकता। खुदा ने सारा को प्रोटेक्ट किया हुआ है। गो हमें वो फसील नजर नहीं आ रही, गो हमें वो दीवार नजर नहीं आ रही, लेकिन फिरौन के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो मर्द खुदा की बीवी को छू जाए, क्योंकि रूह कुद्दस की वो बार, वो प्रोटेक्शन, वो वाल, वो फसील सारा के चुगिर्द कायम है। और खुदा अपनी कुदरत के वसीला से वहां पर कुछ साबित कर रहा है। हमने 12वें बाब की 17 आयत में पढ़ा, खुदा ने अब्राहम और उसकी बीवी सारी के सुबब फिरौन पर क्या नाज़िल की हैं? बलाएं नाज़िल की हैं। खुदा ने साबित किया है कि ये मेरा बंदा है और ये मेरी बंदी है, तो इसे छू भी नहीं सकता। वो फिरौन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सारा उसके कब्जा में, उसके पास, वो जो चाहे उससे कर जाए। लेकिन कैसे कर सकता है जबकि उसके चौगिर्द वही फसील, वैसी ही फसील जैसे अयूब के घराने के चौगिर्द, जैसे उसके बच्चों के चौगिर्द, जैसे उसके खानदान के चौगिर्द, वैसी ही फसील सारा के चौगिर्द खुदा ने कायम की हुई है। दुश्मन अबलीस इसे चाह के भी छू नहीं सकता, क्योंकि वो फसील खुदा की तरफ से है, इंसानों की तरफ से नहीं है। अगर इंसानों की फसील होती तो हो सकता है गिर जाती। अगर अब्राहम खुद से हिफाजत करना चाहता, हो सकता है हिफाजत ना कर पाता, लेकिन ये फसील लश्करों के खुदा ने कायम की हुई है, जिसे कोई भी छू नहीं सकता। हम अपने घरानों पर अगर गौर करें थोड़ी देर के लिए, अगर हम अपने घरानों पर गौर करें, हम हमेशा ही अपने घरानों के लिए परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, अपने खानदान के लिए परेशान। हमारी बेटियां बाहर यूनिवर्सिटी कॉलेज में, हम उनके लिए परेशान। हमारी कई ऐसे भाई हैं जिनके घराने में से उनकी बीवियां, उनकी बहनें जॉब करती हैं, अक्सर वो उनके लिए परेशान। लेकिन मैं आपको दिलेरी और तसल्ली देना चाहता हूं, अगर आप ईमानदार हैं, सुनिए, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप अब्राहम की तरह अपने ईमान में मजबूत हैं, तो फिर दुश्मन अबलीस आपके घराने को कभी छू भी नहीं सकता। अगर
ये बात बड़ी सुनने वाली, सुनिए। अगर कभी फिरौन की तरह गलती कर गया, अगर कभी कोई फिरौन की तरह गलती कर गया, फिरौन ये गलती कर गया था, उसने अब्राहम की बीवी को ले लिया, अपने घर में भी ले लिया, गलती कर गया। आज चर्च आपको दलेरी देना चाहता हूं, अगर कभी दुश्मन ऐसी गलती कर गया, मैं सिर्फ बीवी या बेटी की या बेटे की बात नहीं कर रहा, जो कुछ आपका है, अगर कभी दुश्मन ऐसी गलती कर गया, उसने आपके माल पर, उसने आपके अगर घराने पर हाथ डाल दिया, तो बाइबल मुकद्दस आप इसे पढ़िए 12वां बाब, फिर ली तो उसने खाली सारा थी, खाली सारा को उसने लिया था, लेकिन कलाम में लिखा है जब खुदा ने अपनी कुदरत को दिखाया, जब बुलाए नाजर की, जब उसने बता दिया कि ये अब्राहम की बीवी है, ये मेरे बंदा का जीवन साथी है, ये मेरी बंदी है, तो कलाम में पता क्या लिखा है? लिखा है फिरौन ने सारा को तो रुखसत किया, लेकिन उसके साथ उसने माल भी, मालो दौलत भी क्या किया है? रवाना किया है। लिया किसको था? लिया किसको था? लिया कितने लोगों को लिया था? कितनों को लिया था? लिया सिर्फ सारा को था और कुछ नहीं लिया। लेकिन जब खुदा ने अपनी कुदरत को दिखाया है, लेकिन जब खुदा ने अपने जलाल को दिखाया है, तो फिर खाली सारा नहीं गई, बल्कि फिरौन के घर से मालो दौलत भी अब्राहम के साथ चला है। अगर दुश्मन कभी इस तरह आपके माल पर हाथ डाल बैठा, तो खाली वही उसे नहीं देना पड़ेगा जो आपसे लिया है। बाइबल मुकद्दस कहती है दुश्मन को 7 गुना पे करना पड़ेगा। दुश्मन आपको 7 गुना जो है ये रिटर्न करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि बाइबल मुकद्दस का फैसला है। किसका फैसला है? किसका फैसला है? बाइबल मुकद्दस का ये फैसला है कि दुश्मन को कितने गुना पे करना पड़ेगा? कितने गुना पे करना पड़ेगा? 7 गुना पे करना पड़ेगा। खाली सारा को लिया था, लेने के देने पड़ गए। हाँ, खाली अब्राहम दी बीवी ले ली, स्यापे च पै गया। पहले बुलावा है आसमानी आफता, खुदा ने आसमानी आफता भेजनियां शुरू कर दित्तियां। फिर खुदा ने ख्वाबां च डराना भी शुरू कर दिता। फिर उसके बाद हुआ क्या है? अगली बात सुन लीजिए। फिर खाली सारा कोई नहीं भेजा, अपने घर से और भी कुछ उसे देना पड़ गया। मैं आपको आज दलेर करना चाहता हूं, लेकिन दलेरी के साथ साथ जो हमारी चर्च की वीकनेस है उस पर भी आज बात करना चाहता हूं। मैं अपने इसी चर्च की बात नहीं कर रहा। हमारा चर्च से मुराद दुनिया के अंदर जितने चर्चेस कलीसियां हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं ये कह लेता हूं जो आज के चर्च की वीकनेस है, चलो ऐसे कर लेते हैं, जो आज के ईमानदारों की वीकनेस है। हम इन बातों को जानते हुए भी हमारे पांव डगमगाते हैं। हमारे पांव क्या करते हैं? डगमगा जाते हैं। कभी ऐसे हालात आ जाएं, हम वीक पड़ जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, कलाम मुकद्दस मेरे लिए और आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत वर्ष जो आज सुबह मुझे 5 बजे तकरीबन ये वर्ष मुझे खुदा ने जो दी इस कलाम के लिए। कलाम मुकद्दस जकरिया की किताब उसका 2 बाब, जकरिया की किताब उसका खोल लीजिए बाइबल मुकद्दस को और गौर से सुनिए। जिनके पांव डगमगा जाते हैं वो सुने, जो कभी कभी राह चलते ही ईमान में कमजोर हो जाते हैं वो भी सुने। जकरिया उसका 2 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावन फरमाता है। कौन फरमाता है? चर्च ऊंची आवाज में
कौन फरमाता है? क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं उसके लिए चारों तरफ आतिशी द्वार होगा। कौन फरमाता है? कौन फरमाता है? खुदावंद खुद फरमाता है मैं उसके लिए एक तरफ नहीं, राइट या लेफ्ट नहीं, ना सिर्फ आगे या पीछे, ना ना ना, खुदावंद फरमाता है मैं उसके लिए चारों तरफ क्या हो? आतिशी दीवार होगा। किसके लिए? ईमानदार के लिए। किसके लिए? आपके घराने के लिए। अपने ऊपर हाथ रखिए। मैं कहूंगा किसके लिए? आपने कहना मेरे लिए। खुदावंद फरमाता है मैं उसके लिए चारों तरफ आतिशी दीवार होगा। किसके लिए? किसके लिए? मेरे लिए, मेरे घराने के लिए। कौन फरमाता है? खुदा खुद फरमाता है कि मैं उसके लिए क्या होगा? आतिशी दीवार। हाय हाय हाय, आतिशी दीवार। इत्थे ते मिट्टी दियां कंधां ही नहीं मान। हाँ, वो इत्थे ते मिट्टी दियां कंधां नहीं मान, लेकिन सोचिए आपका और मेरा खुदा आपके लिए कितनी बड़ी बात कह रहा है कि तेरे घराने के लिए मैं चारों तरफ क्या होगा? आतिशी दीवार। ना कोई इंसान फलांग पाएगा, ना कोई जंगली जानवर कूद पाएगा, ना दुश्मन कूद पाएगा, बल्कि आतिशी दीवार। दीवार भी होगी और आग भी होगी। हालेलुया। दीवार भी होगी और दीवार भी होगी और आग भी होगी। और बाइबल मुकद्दस में तो फिर आतिशी बातें बड़ी मौजूद हैं। आए जरा आतिशी दीवार के तल्लक से और कुछ देखें। अब खुदा कह रहा है मैं तेरे घराने के चगिर्द आतिशी दीवार होऊंगा ते ओ ताड़े घर दे चगिर्द दीवार ते अग ते नहीं बलनी। आप समझते हो कि हमारी जो दीवार है उस पर रात को आग जल जाएगी, और खुदा अपना कलाम जो पूरा कह रहा है कि मैं तेरे घराने के चगिर्द आतिशी दीवार हूंगा। ना 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 ना, ये आतिशी दीवार कौन सी है? आइए कलाम मुकद्दस में से आपको दिखाना चाहता हूं आतिशी दीवार है क्या। आइए जरा मेरे साथ देखिए दूसरा सलातीन उसका 6वां बाब निकाल लीजिए जरा। दूसरा सलातीन आतिशी दीवार, जानिए कि आतिशी दीवार है क्या। दूसरा सलातीन निकाल लिया आप लोगों ने, उसका 6वां बाब और उसकी 17 आयत। जरा मैं आपके लिए ये आयत पढ़ दूं, बाकी कहानी तानू सबनों पहले ही पता जे। लिखा है और अलीशा ने दुआ की और कहा ऐ खुदावंद इसकी आंखें खोल दे। क्या कर दे खुदावंद? इसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तो ताड़ा की ख्याल पहले शगिर्द अन्ना सी? हाँ, अलीशा का शगिर्द पहले अन्ना सी? ना 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 ना, मैंने पहले कहा रूहानी फसील आपको जिस्मानी आंखों से नजर नहीं आएगी। रूहानी फसील देखना चाहते हैं तो फिर ईमान की आंखों से देखना पड़ेगा। अब दुआ की जा रही है और कहा जा रहा है खुदावंद इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतिशी घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आतिशी रथों और घोड़ों से क्या हुआ है? भरा है। क्या? अलीशा के गिरदा गिर्द। किसके?
किसके? क्योंकि दुश्मन फड़न किनू आए सन? अलीशा को। बादशाह ने अपनी फौज किसको पकड़ने के लिए भेजी थी? घर जाके पढ़िएगा, बता मैं देता हूं। किस पकड़ने के लिए भेजी थी? अलीशा को, मर्द खुदा को, ईमानदार को बादशाह ने पकड़ने के लिए भेज दिया कि ले आओ पकड़ के उसे। ते शगिर्द बेचारा मेरे तरह ईमानदार थकिया। वो जानता है कि अलीशा मर्द खुदा है, वो जानता है कि खुदा अलीशा के साथ बात करता है, वो जानता है कि खुदा अलीशा के वसीले मिरेकल्स परफॉर्म करता है, वो जानता है कि खुदा अलीशा के वसीले कौम और उम्मतों से बात भी करता है, जानते हुए भी ईमान में कमजोर। हाय मालिक, अब क्या होगा? फौजों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ बादशाह की फौजें, बादशाह के सिपाही, बादशाह के घोड़े, बादशाह के रथ, बादशाह के तीरंदाज, बादशाह के शमशीरजन, हर तरह के सिपाही उसको पकड़ने के लिए आए हुए हैं। तो शागिर्द क्या है? घबराया हुआ। हाय, अब क्या होगा? अब हमें ये ले जाएंगे। लेकिन ईमान में कायम रहने वाला शख्स, उसने कहा, ए खुदावंद खुदा, इसकी आंखें खोल दे। क्या कर दे? इसकी आंखें, इसकी आंखें खोल दे। जैसे ही आंखें खुली हैं, कलाम में लिखा है उससे नजर क्या आया है? वो कलाम जो जकरिया दूसरे बाप के अंदर खुदा ने किया है, मैं उसके चारों तरफ क्या होगा? आतशी दीवार। उसके चारों तरफ क्या होगा? आतशी दीवार। वो कलाम हमें सलातीन के अंदर पूरा होता नजर आता है। जब उसकी आंखें खुली, कलाम में लिखा है अलीशा के गिरदा गिर्द उसने आतशी रथों को देखा। एक नहीं, ना सिर्फ दाएं ना सिर्फ बाएं, बल्कि लिखा है उसके गिरदा गिर्द का पहाड़ किन से भरा था? आतशी रथों से। ये आतशी रथ इंसानों की तरफ से नहीं मिलते, आतशी रथ हमेशा लश्करों के खुदा की तरफ से आते हैं, जिन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। घेरा हुआ है खुदा ने अपने बंदा को, खुदा ने अपने बंदा को प्रोटेक्ट किया हुआ है। किससे? रूहानी फसील, आतशी फसील। ये हमें नजर नहीं आती। ईमानदार जितने भी यहां पर बैठे हैं, अक्सर मैंने कहा कि हम अपने ईमान में कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन ये बात आज आपको बताता चलो, जब कभी भी ईमान में कमजोर पड़ने लगे तो इस बात को जहन में रखना, खुदा कभी भी ईमानदार को मुश्किल और मुसीबत में नहीं रहने देता, कभी भी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता, कभी भी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता। और खुदा ने वहां पर साबित किया। फिर एक काम और भी वहां पर हुआ। फिर मर्द खुदा ने एक दुआ और भी की। उसने कहा कि इनकी आंखें क्या कर दे? इनको क्या कर दे? अंधा कर दे। और वो अंधे हो गए, और वो अंधे हो गए। वो मर्द खुदा की तरफ भाड़ ही नहीं पाए, उसके करीब ही नहीं आ सके। आंखें होंगी तो करीब आएंगे ना। यहां पर चलते चलते अच्छा लगा मुझे, एक बात मेरे ज़हन में आ गई। मैं आपको ये सच्चाई की गवाही सुनाने लगा हूं। ये गवाही तकरीबन, ये बात उससे भी पहले की हो सकती है। मैं ये आपको बताता चलूं, ये वक्त तब का है जब हमारे 2 कमरे थे कच्ची मिट्टी के। कच्ची मिट्टी के 2 कमरे थे। एक लालटेन थी, बत्ती, पुरानी बत्ती तेल वाली, एक ही थी। दोनों कमरों के दरमियान इस तरह का एक विंडो बनाई थी रोशनदान, और वो लालटेन जला के उसमें रखते थे ताकि दोनों कमरों में हमारे घर में रोशनी मिल सके। ये बात तब की, अब अंदाज़ा कर लें ये कितना वक्त होगा। तब मेरे बाप ने हमें ये बात बताई थी।
हमारे गांव का एक बहुत अजीम शख्स हो गुजरा है। मैंने उन्हें देखा है। हम दादाजी कहते थे मेरे घर के साथ उनका घर है। बुजुर्ग रहमत मसीह, गांव के नंबरदार भी थे वो, और कोई आम शख्स नहीं था। बुजुर्ग रहमत मसीह कोई आम शख्स नहीं था। उसके सारे बच्चे उस वक्त बैरून ममालिक में थे। कोई लीबिया में था, कोई कनाडा में था, कोई इराक में था। ये उसके बच्चे दूसरे ममालिक में, और वो गांव का जिम्मेदार और साहिब हैसियत शख्स था। लेकिन खुदा ने उसकी जिम्मेदारी एक लगाई हुई थी। और वो, मैं छोटा था लेकिन हमें पता था आवाज़ आती होती थी, हमें छोटा था उस वक्त। वो सुबह 3 बजे सफ़ेद झंडा लेके उस पर क्रॉस बनी होती थी। उसकी का एक अरसा गुजरा है। हारमोनियम बजाकर सुबह 3 बजे वो पूरे गांव की गलियों में मनादी करता, गीत गाता, लोगों को जगाता था कि आओ चर्च चलो, खुदा की इबादत करो। और एक लंबा अरसा, थोड़ा नहीं, 5-10 साल नहीं, उसकी जिंदगी ये खिदमत करते गुजर गई। खुदा ने उसको इतना सरफराज किया कि आज भी उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर है। उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर है। नगमान जवेद का नाम कभी किसी ने सुना, जो प्रस्तश करता था? कभी किसी ने सुना नगमान जवेद? वो छोटा बच्चा था लेकिन अब तो वो मौसीकार है। नगमान जवेद के दादा की बात कर रहा हूं मैं। नगमान जो पिंडी में होते हैं, उसके दादा की बात कर रहा हूं। बात सुनने वाली सुनिए, जो बात बताना चाहता हूं। तब मेरा बाप ही हमें बताता था कि हमारा गांव छोटा सा गांव है क्रिश्चियन, उसके गिर्द सारे ही दूसरे गांव हैं। और दूसरे गांव के चंद लोगों ने शरारत का प्लान किया कि आए इस गिरजे की सलीब को उतार दें। इस गिरजे क्या करें? उतार दें। मेरा बाप ये बताता है, ये बात सच्ची है। बाप ये मेरा बताता है कि उन्होंने मंसूबा बना लिया, प्लान कर लिया सलीब उतारने का। हर रोज वो सलीब उतारने के लिए सुबह सवेरे रात के पहरों में आते, लेकिन जैसे ही हमारे गांव के करीब आते उनकी आंखें अंधी हो जाती थी। पीछे से वो चले आते लेकिन गांव के करीब आते तो आंखें अंधी हो जाती। अगर गांव से पीछे को मुंह करते तो आंखें फिर खुल जाती। अगर गांव की तरफ, चर्च की तरफ मुंह करते तो आंखें अंधी हो जाती। फिर उन्होंने खुद इस बात की गवाही दी, हम इस सलीब को उतारने के लिए आते थे लेकिन हम इसकी तरफ बढ़ नहीं सकते क्योंकि हमारी आंखें अंधी हो जाती, लेकिन जब वापस मुड़ते हमारी आंखें खुल जाती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सलीब भी ईमानदारों के लिए एक मजबूत फसील का काम करती है। सलीब तेरी और मेरी पहचान है मेरे भाई, लेकिन आज हमारे नौजवानों ने सलीब का मजाक उड़ा रखा है। कोई गले में पहने फिरता है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। किसी ने कानों में पहनी हुई है सलीब का निशान, कोई हाथ पे हुए सलीब का निशान। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप सलीब को एज ए फसील ईमान के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये दिखावे की सलीब काम नहीं आएगी। यीशु की सलीब को अपनी जिंदगी में ले लीजिए, ये अपनी कुदरत दिखाएगी। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये खुद अपनी कुदरत को दिखाएगी। और ये बात सच्ची है जो मैंने आपको बताई है। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार रेफरेंस मौजूद हैं। कभी आपने गौर किया हो दानियल को शेरों ने क्यों नहीं खाया? शेर भी हो, खाली एक नहीं, उठे ज्यादा शेरों की तादाद, शेरों के सामने डाल दिया। ये नहीं लिखा शेर के सामने, शेरों के सामने। शेरों ने क्यों नहीं खाया दानियल को? कि दानियल का गोश्त चंगा नहीं लगा शेरां को? शेर खा कैसे सकते हैं? बंदा हो खुदा का, बंदा हो खुदा का, बंदा हो
बादशाह कहे तूने इबादत नहीं करनी, वो फिर विंडो खोले तो 3-3 बारी खुदा के सामने सिजदा करे। शेर कैसे खा सकता है? शेरों के सामने फेंक दिया गया। कलाम में लिखा है शेरों के मुंह ही बंद हो गए, शेर मुंह ही नहीं। वजह रूहानी फसील ईमानदार की हिफाजत के लिए, ईमानदार की प्रोटेक्शन के लिए, ईमानदार को महफूज करने के लिए फिरौन सारा को छू नहीं सका। सारा उसके घर में है, उसके कब्जा में है, उसकी प्रॉपर अरेंज में है वो, लेकिन वो छू नहीं सका। शेर दानियल के सामने है, दानियल शेरों के सामने उन्हीं के दरमियान गार के अंदर है, लेकिन शेर वो नहीं खोल सका। वजह प्रोटेक्शन, रूहानी फसील जो बादशाह को तो नजर नहीं आ रही थी। उसने कहा फेंक दो, हाँ क्या करो, फेंक दो, शेरों के सामने क्या करो, इसे डाल दो। लेकिन बादशाह को क्या पता था जिस खुदा की ये 3-3 बार इबादत करता है, उसने इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके चुगिर्द रूहानी फसील कायम कर रखी हुई है। उसने रूहानी फसील कायम की हुई है। बादशाह को तो बाद में पता चला है। फिर बादशाह कहता है दानियल का खुदा मुबारक हो। हाँ, वो जो आपको शेरों के सामने डालना चाहते हैं, चर्च कलीसिया सुनिए, जो आपको मुसीबतों में डालना चाहते हैं, जो आपको दुख देना चाहते हैं, जो आपकी आंखों में आंसू लाना चाहते हैं, जो आपको मुसीबतें, अज़ियतें, तकलीफें देना चाहते हैं, एक वक्त में वो तकलीफें देंगे, लेकिन दूसरे लम्हे में वो खुद इकरार करेंगे कि तेरा खुदा मुबारक है जिसने तुझे सरफराज किया है। आमीन। वही बादशाह, मेहरबानी करो थोड़ी सी, वही बादशाह जिसने हुक्म दिया, वही बादशाह कहता है तेरा खुदा मुबारक हो गया। बाइबल मुकद्दस, मैंने कहा कि मैं तकरीबन कुछ 3-4 हफ्ते भी फसील पे बात करता रहूं, गल मुकनी कोई नहीं, बात खत्म नहीं होने। नए अहदनामा की तरफ से जंप करते हैं। बाइबल मुकद्दस में एमाल की किताब के अंदर हमें जिक्र मिलता है। अभी बस एक बंदे से जाके रुकांगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुके हैं, इसकी बात कर लेते हैं, जिसका नाम पतरस है। रात को पास्टर जफर साहब ने भी जुम्मे को कलाम सुनाया था। हाँ जी, इसका नाम क्या है जी? पतरस। कहाँ पर है? कैद खाना में। कहाँ पर है? कैद खाना में। फसील बड़ी मजबूत है, बनाई इंसानों ने। हाँ, कैद खाना के अंदर, कैद खाना अंदर अंदर अंदर, एक ही सिर्फ खाली कैद खाना है, सीधे सीधे कमरे से नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, आप जरा गौर से पढ़ें तो सही, बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़िएगा। कमरे के अंदर कमरा, ते कमरा ते कमरा फिर पीछे। हाँ, कैद खाना के अंदर है। फसील मजबूत की हुई है, बंदा भाग ना सके, बंदा शिकंजे से निकल ना सके। और खाली कैद खाना के अंदर नहीं, बल्कि कलाम में लिखा है जंजीरों में बंधा हुआ है। कैसे है? जंजीरों में बंधा हुआ है। कौन? ईमानदार। कौन? खुदा का बंदा। कौन? खुदा की हम्द करने वाला। कौन? सुबह शाम इबादत करने वाला। मुश्किल में है, मुसीबत में है, इंसान की बनाई हुई फसील के अंदर शिकंजे में फंसा हुआ है। लेकिन मैंने आपको पहले ये बात बताई, इंसानों की बनाई हुई फसीलें इंसान फतह कर जाते हैं, लेकिन यहां पर इस फसील के मुकाबले में इंसान नहीं
बल्कि लश्करों का खुदा खुद उसे निकालने के लिए उतरा हुआ है। और कलाम में लिखा है पहले हुआ क्या है, उसकी जंजीरें टूटी। किसने तोड़ी? वो जो वादा करता है मैं उसके चारों तरफ आतशी दीवार हूं। उसने पहले उसकी जंजीरें तोड़ी। बंदा सुता, उसे पता ही नहीं चल रहा कि उसके साथ हो क्या रहा। सुने ईमानदारों, सुनिए, जब खुदा जंग लड़ता है आपको पता भी नहीं चलता खुदा आपके लिए दुश्मन को ज़ेर कर चुका होता है। पतरस को पता ही नहीं चल रहा। उसके ख्याल में है कि मैं तो अभी सोया हुआ, ख्वाब वेखने रोया वेखने, लेकिन आके उन जगाया गया, उठो। उसे कहा गया अपना जूता पहन, कमरबंद बांध, चोगा पहन, कपड़े पहन, चल मेरे पीछे पीछे चल। कौन कह रहा है? फरिश्ता। किसने भेजा है? किसने भेजा है? जिसने वो आतशी रथ भेजे थे। किसने भेजा है? जिसने वो आतशी रथ भेजे थे अलीशा के लिए। फरिश्ता उसी ने भेजा है। ये फरिश्ता किसने भेजा है? जो दानियल के साथ खड़ा है, जिसने शेरों के मुंह को बंद किया हुआ है। उसने कहा उठ मेरे पीछे हो ले। क्या कर? मेरे पीछे। लो जी पाजी, सुत्तियां ही उन्हें किते कपड़े पा ले, सुत्तियां कमरबंद भी बंद लिया, सुत्तियां जुत्ती पा ली, ते सुत्ता ही फरिश्ते दे पीछे चले जा रहा है। उन्होंने नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं कि मैं सच्ची मुची जा रहा। वो समझ रहा है कि मैं तो अभी सो रहा हूं। ये लिखा है खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। हालेलुया। पतरस को ऐसे लग रहा है मैं सोया हुआ। पतरस समझ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं रोया वेखन दिया। भाई जी रोया किथे सी? वो तो सीधा कैद खानिया चो भी बाहर निकलता जा रहा है। कैद खानों के दरवाजे, कलाम में लिखा है कैद खानों के दरवाजे, बेड़ियां जंजीरें, नंगा था कपड़े भी पहन लिए, नंगे पांव थे जूता भी पहन लिया, कमरबंद भी बांध लिया, और लगन यही दिया कि मैं सुता। लो जी दसो जी, कदी सोचिया जे तुसी? कदी गौर किया जे? खुदा अपना कलाम ऐसे पूरा करता है। कहता है ना कि मैं अपने महबूब को नींद में ही दे देता हूं, ऐसे पूरा करता है। फरिश्ते ने कहा मेरे पीछे, मेरे पीछे। सारे दरवाजे खुल गए। वो बड़ा फाटक, वो बड़ा फाटक जो शहर में दाखिल होने वाला था, वो भी क्या हो गया? कलाम में लिखा बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी के खोले, वो फाटक क्या हो गया? वो फाटक खुल गया। किसने खोला है? किसने खोला है? लश्करों के खुदा ने। चर्च, अगर आप जंजीरों में जकड़े हुए हैं, अगर दुश्मन ने आपको शिकंजे में फंसाया हुआ है, आज आपके लिए खुशखबरी, वो जिसने पतरस की जंजीरों को तोड़ा और आजाद किया, वो जो पतरस के लिए कैद खानों के दरवाजों को खोला गया, और फिर वो बड़ा फाटक, वो बड़ा फाटक, वो हाथ लगाए बगैर ही क्या हो गया? हाथ लगाए बगैर ही क्या हो गया? अगर खुदा पतरस के लिए खोल सकता है तो आज का दिन आपका है। खुदा आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपके बच्चों के लिए भी ऐसे दरवाजे, दरवाजे नहीं, ना 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 ना, दरवाजे ना गल नहीं बननी। लिखा है बड़ा फाटक। और जो बाहर बड़ा गिरजे का बाहर का गेट है ना, इंज दे कई गेट होंगे तो एक फाटक बनता है। हाँ, कलाम में लिखा है फाटक हाथ लगाए बगैर।
कि इंसानों का हाथ तो लगा नहीं, तो फिर किसका हाथ लग गया? हालेलुया। फिर किसका हाथ लग गया? फिर किसका हाथ लग गया? चर्च, आपके लिए खुशखबरी है आज। अगर दरवाजे दुश्मन ने बंद किए हुए हैं, तो फिर लश्करों का खुदा खाली दरवाजे नहीं, आपके लिए बड़े बड़े फाटक जो है आज सुबह यीशु के नाम से खोल देगा, ताकि आप और आपका घराना जो है ये बरकत पा सके। खुदावन आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।